एनकाउंटर फर्जी नहीं था, यह सरकार की ओर से बात स्पष्ट की गई है। विकास दुबे ने पुलिस पर गोलियां चलाई थी और उसके बाद यह पूरी की पूरी कार्रवाई जो एनकाउंटर की है वो की गई है। पुलिस ने आत्मरक्षा में गोलियां चलाई थी। सरकार की ओर से ये बातें सुप्रीम कोर्ट में कही गई हैं। कार के साथ जो हादसा हुआ वो वास्तविक था, क्योंकि देखिए ये तमाम जवाब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए हैं, क्योंकि जैसे ही विकास दुबे का एनकाउंटर, उसकी गिरफ्तारी की उज्जैन में गिरफ्तारी की ठीक अगले दिन हुआ था, तो सवालों के घेरे में आया था। अब ये कहा गया है कि पुलिस ने आत्मरक्षा में गोलियां चलाई हैं। कार के साथ जो हादसा हुआ, जो कार पलट गई थी, उसको लेकर कहा कि वो वाकई में एक सच हादसा था। यूपी सरकार की ओर से ये तमाम बातें जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर किए गए हैं। देखिए, बड़े अधिकारी साफ कर चुके हैं कि उज्जैन में सरेंडर नहीं किया गया था। गिरफ्तारी हुई थी विकास दुबे की, क्योंकि विकास दुबे जब महाकाल में दर्शन करने के लिए पहुंचा था तो उसने अपना नाम गलत बताया था। उसने वहां से लोगों को चकमा देकर भागने की कोशिश भी की थी। हाँ, लेकिन जब देखा कि घेरा गया है तब उसने चिल्लाकर कहा था, मैं हूं विकास दुबे, कानपुर वाला। उसके बाद जब अगले दिन कानपुर की तरफ लाया गया तो कानपुर के भौती में गाड़ी पलट गई और तेज रफ्तार की वजह से ये गाड़ी पलटी थी। लेकिन तब से लेकर अब तक हुआ क्या और कैसे पुलिस के तमाम अधिकारी इस मामले पर सफाई दे रहे हैं, आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे। कुछ ग्राफिक्स हमने आपकी सहूलियत के लिए तैयार किए हैं, जिससे कि आप पूरा मामला आसानी से समझ पाएं और कैसे विकास दुबे ने पहले 8 पुलिस वालों की हत्या की, फरार हो गया, एक राज्य से दूसरे राज्य तक भागता रहा और कैसे पुलिस के लिए यह सरदर्द साबित हुआ, ये हम आपको बताएंगे, समझाएंगे। दरअसल कानपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिस वालों की हत्या हुई और हत्या का मुख्य आरोपी रहा विकास दुबे और वहां से हत्या के बाद इधर से उधर भागता रहा। उसके एक एक साथी तक पुलिस पहुंच रही थी, एक एक साथी का एनकाउंटर हो रहा था, गिरफ्तारी हो रही थी और योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया है। कहा है कि इस एनकाउंटर को लेकर किसी भी तरह की कहानी ना गढ़ी जाए, ये फर्जी नहीं था, पूरी तरीके से सच था। बिल्कुल, यूपी सरकार ने देखिए सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया है। बताया कि विकास दुबे, उसके साथियों का एनकाउंटर बिल्कुल सही है, इन्हें फर्जी नहीं कहा जा सकता, ये सरासर गलत होगा। यूपी सरकार ने ये बताया कि एनकाउंटर के मामले में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस जो हैं पूरी तरह से उनका पालन हुआ है। 10 जुलाई को विकास दुबे के एनकाउंटर पर यूपी सरकार ने जवाब दिया है कि विकास दुबे ने पुलिस पर 9 राउंड गोलियां चलाई थी, फायरिंग की थी। विकास दुबे को शुरुआत में सरेंडर करने के लिए भी कहा गया था, लेकिन जो फायरिंग थी वो लगातार जारी रही उसकी। और ऐसे में पुलिस का पक्ष है कि अगर अपराधी हम पर फायरिंग करेगा तो हम आरोपी के कैसे छोड़ सकते हैं, इसीलिए पुलिस ने वापस से गोलियां चलाई, जिसमें 3 गोलियां सीने में, 1 गोली पीठ पर उसके लगी थी, क्योंकि वो सरेंडर की बजाय पुलिस पर हमला कर रहा था और वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। ऐसे में पुलिस के पास विकल्प यही था, पुलिस ने गोलियां चला दी। साथ ही साथ सरकार ने यह भी कहा कि रास्ते में विकास दुबे की कार के साथ जो भी हादसा हुआ वो वास्तविक था। कहा गया था कि भैंसों का झुंड सामने आ गया था। यूपी सरकार इस मामले की न्यायिक जांच भी हालांकि करवा रही है, ताकि पानी अलग हो सके, दूध अलग हो सके, दूध का दूध, पानी का पानी, सच सामने आ सके। यूपी सरकार ने यह भी कह दिया है कि न्यायिक जांच के अलावा एक एसआईटी की टीम भी 10 जुलाई की घटना की जांच पूरी तरीके से करेगी। यूपी सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि मामला हैदराबाद एनकाउंटर मामले से पूरी तरह से अलग है, क्योंकि लोग कनेक्ट कर रहे हैं हैदराबाद और कानपुर के भौती में हुए इस एनकाउंटर को। क्योंकि जो पूरी जानकारी भी थी, देखिए 24 घंटों के अंदर राष्ट्रीय मानवाधिकार को दी गई थी। इसी के साथ यूपी पुलिस ने एनकाउंटर से जुड़ी सभी तस्वीरें और हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के खिलाफ 2 दर्ज मामले थे, उनकी लिस्ट भी कोर्ट को यहां पर सौंप दी थी। ये तमाम अहम बातें हैं जो यहां पर स्पष्ट कर दी गई हैं अब सरकार की ओर से, उन तमाम सवालों का जवाब देते हुए जो लगातार उठ रहे थे। तो 2 जुलाई की रात हुई 8 पुलिस वालों की हत्या के मामले की जांच कर रही एसआईटी ने सबूत जुटाने शुरू किए हैं। बिकरू कांड की जांच के लिए योगी सरकार ने अपर मुख्य सचिव संजय रेड्डी की अगुवाई में एसआईटी का गठन किया है। गांव में जाकर मामले की छानबीन शुरू कर दी। कानपुर के चौबेपुर थाने के अंतर्गत आने वाले बिकरू गांव में पहुंची जांच टीम ने 2 जुलाई की रात हुई घटना का नाट्य रूपांतरण किया। इस दौरान एफएसएल की टीम भी साथ रही। कानपुर आईजी मोहित अग्रवाल और एसएसपी दिनेश कुमार प्रभु की निगरानी में पुलिस टीम ने अलग अलग जगह पोजीशन लेकर क्राइम सीन दोहराया। इस दौरान एफएसएल टीम उस जगह भी गई जहां गैंगस्टर विकास दुबे के मामा प्रेम प्रकाश पांडे और अतुल दुबे पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए थे। आईजी ने बताया कि इस मामले की जांच अभी पूरी नहीं हुई है और पुलिस बाकी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करेगी। ठीक है, अभी जांच चल रही है, इसमें अभी कोई इन्वेस्टिगेशन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी टीमें काम कर रही हैं और जितने भी शेष सदस्य इस केस में अभी रह गए हैं, अति शीघ्र इन सबको गिरफ्तार किया जाएगा। बिकरू गांव में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या में मुख्य आरोपी विकास दुबे के साथ 6 आरोपी पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो चुके हैं, जबकि 21 नामजद में से 6 को गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस अब इस केस में गिरफ्त में आए विकास दुबे के सहयोगी शशिकांत पांडे की पत्नी मनु को सरकारी गवाह बनाने की तैयारी में है। बिकरू गांव की घटना के बाद मनु के कई ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। शशिकांत के साथ ही उसकी पत्नी मनु ने पुलिस को शूट आउट का आंखों देखा हाल बताया है और पुलिस को सहयोग करने की बात कही है। इस बीच चौबेपुर पुलिस ने राहुल पाल नाम के उस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है जिसकी जेसीबी मशीन 2 जुलाई को गैंगस्टर विकास दुबे ने जबरन सड़क पर खड़ी करवा दी थी। साफ है, गैंगस्टर विकास दुबे के कहने पर ही बिकरू गांव में पुलिस को रोकने के लिए जेसीबी मशीन सड़क पर लगाई गई थी। ड्राइवर राहुल पाल ने 2 जुलाई की रात की घटना का खौफनाक मंजर भी बताया कि कैसे विकास दुबे और उसके गुर्गों ने पुलिस वालों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। छत पे चढ़ा, 8-10 मिनट बाद देखा वहाँ फायरिंग होने लगी। जब साथ फायरिंग होने लगी तो ये नहीं, हम बहुत तेज डर चुके थे। कम से कम 15 मिनट तक फायरिंग हुई। ड्राइवर के बयान से साफ है कि हिस्ट्री शीटर विकास दुबे ने एक सोची समझी साजिश के तहत पुलिस वालों पर हमला किया था, जिसमें सीओ समेत 8 पुलिस वाले शहीद हो गए थे। राजस्थान के रण को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन सवालों की झड़ी विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर भी खड़ी हो गई, जिस पर योगी सरकार ने अपना पक्ष रख दिया है और कह दिया है कि एनकाउंटर पूरी तरीके से सही था। बड़ा पैनल हमारे साथ लगातार बना हुआ है, चर्चा करेंगे, सवाल जवाब उनसे भी होंगे। तो विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर लगातार जब से एनकाउंटर किया गया सवाल यहां पर जारी रहे। अब सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में तमाम जो जवाब है वो दाखिल कर दिए गए हैं। बड़ा पैनल हमारे साथ लगातार मौजूद है। एक बार फिर से तारुफ आपका करा दूं। मनोज मिश्रा बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, अतुल सक्सेना है समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, राजेश राय पूर्व आईजी हमारे साथ है, धर्मवीर चौधरी है नेता बीएसपी के। आपके पास अतुल जी पहले मैं आना चाहूंगी, जब सरकार की ओर से तमाम बातें स्पष्ट कर दी गई हैं, ये सवाल आखिर क्यों बार बार इस समाजवादी पार्टी के जहन में उठ रहा है इस एनकाउंटर के फर्जी होने को लेकर? फिर देखिए, मैं आपसे कहना चाहता जो आप बता रहे हैं कि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि ये एनकाउंटर जो है सही है, तो सरकार तो ये कहेगी, सरकार ये थोड़ी कह देगी सुप्रीम कोर्ट से कि एनकाउंटर फर्जी करा है हमने। सरकार तो सही कह रही है अपनी तरफ से, पर आप मीडिया के लोग हैं, खोजी पत्रकारिता में आप लोग विश्वास करते हैं, सीसीटीवी कैमरेज हर टोल पे लगे रहते हैं। आप लोगों के भी कैमरामैनों की वहां गाड़ी रोकी गई, किस तरीके से 17 किलोमीटर पहले उनके स्टीयरिंग में से चाबी निकाल ली गई, ये सब आपने देखा है, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। ये एनकाउंटर फर्जी है, कार पलटी गई, उसमें स्क्रैच नहीं है। मोहित अग्रवाल जी पहले कहते गाड़ी नहीं बदली गई, फिर बाद में बदल दी गई। मोहित अग्रवाल जी इतने सीनियर अफसर हैं, उसके बाद बयानबाजी करते हुए पलट जाते हैं। ये कायदे में अपने लोगों को बचाने के लिए जो एनकाउंटर करा गया है, और ये सब जानते हैं, ये देश और प्रदेश जानता है कि ये केवल और केवल फर्जी काउंटर है, जिसमें भाजपा माहिर है, उसे पता है किसका एनकाउंटर करना है, किसका एनकाउंटर नहीं करना है। यदि एनकाउंटर करना इतना ही है, कॉन्फिडेंट होके आप बोल रहे हैं ना, इतना कॉन्फिडेंट होके आप बोल रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है एक्सपीरियंस बोल रहा है, एक्सपीरियंस बोल रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या कुछ हुआ, ये एक्सपीरियंस बोल रहा है। दीपक जी, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का दौर क्यों चलेगा? रहने दीजिए। समाजवादी पार्टी की सरकार कैसी थी मुझे मत बताइए सर, मुझे मत बताइए सर। उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ, कानून व्यवस्था तब क्या थी बहुत अच्छे से मालूम है मुझे, आपसे जानना चाहता हूं, बहुत अच्छे से मालूम है मुझे। उत्तर प्रदेश की आप रहने वाली हैं, आपका स्वागत है। बदमाशों को संरक्षण आपकी सरकार में नहीं था क्या? ये बताइए, सिर्फ आरोप लगाने से काम चल जाएगा क्या? दीपक जी, विकास दुबे के एनकाउंटर पर इतनी मिर्ची विपक्ष को क्यों लगी है? दीपक जी जवाब देंगे, दीपक जी जवाब देंगे। रचना जी, देखिए, एनकाउंटर किसका हुआ विकास दुबे का सवाल ही नहीं है। एक अपराधी मारा जाता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो मेरा सवाल है, हम लोगों का, देशवासियों का सवाल है, आपका सवाल है, बात यह है कि कानून का एनकाउंटर कर रहे हैं। एक आम कानून को आपने साइडलाइन कर दिया है, न्याय व्यवस्था को आपने ठेंगा दिखाया है। मेरे पास लोकतंत्र में मेरे पास बहुमत है तो मैं कुछ भी करूंगा। अच्छा, क्या है ना इस तरह के मामलों में दीपक जी, इस तरह के मामलों में हम और आप सिर्फ अपनी भूमिका निभा सकते हैं। हमारा काम था सवाल उठाना, हमने उठाया, आप अपना पक्ष रख सकते हैं, लेकिन जो असल काम है वो कानून का है। कानूनी जांच भी चली, योगी सरकार ने अपना पक्ष भी रखा। हम और आप जज नहीं बन सकते ना, हम और आप जज नहीं बन सकते ना सर। जी रचना जी, अभी तो कोर्ट में इन्होंने अपना फाइल दाखिल किया है, वहाँ कोर्ट में जब वकीलों का जिरा होगा तो इनको बताना पड़ेगा। कोर्ट में अभी डिसीजन नहीं आया कि एनकाउंटर फर्जी, सरकार का जवाब है, सरकार तो पहले दिन से कर रही है, तो सरकार यही कहेगी कि एनकाउंटर फर्जी नहीं है, अपनी बचाव में उनको कुछ करना पड़ेगा। लेकिन एनकाउंटर राज को बढ़ावा देने वाले जो लोग हैं
देश में एक दिन सोच लें कि किसी का भी एनकाउंटर ये सरकार कर सकती है। मेरा आपका चलते हुए किसी भी जो सरकार से सवाल करेगा, सरकार को जो पसंद नहीं आएगा उसका तो मतलब ये सरकार की मर्जी है साहब, हमें पसंद नहीं आया कोई भी किसी का भी मुंह उठाकर एनकाउंटर कर देगा, ये कह रहे हैं क्या आप दीपक जी? इतनी मनमर्जी चल रही है सरकार की कि एक आरोपी है, पुलिस वालों की जान ले चुका है, उनकी हत्या कर चुका है, उसके बावजूद भी ये मतलब सरकार की मनमर्जी है कि किसी का भी उनका मन आएगा तो एनकाउंटर कर देंगे साहब मुंह उठा के। वापस लौटूंगी मैं आपके पास, रुक जाइए धर्मवीर जी। एसआईटी का गठन हो रखा है ना, जांच चल रही है, तो इतना बवाल क्यों फिर? देखिए रचना जी, इनकाउंटर तो पुलिस वालों का हुआ था, 8 पुलिस वालों ने, बदमाशों ने 8 पुलिस वालों को मारा था। और ये सरकार पहले बदमाशों को महिमा मंडित करने का काम करती है, चाहे वो कुलदीप सेंगर हो, चाहे वो चिन्मयानंद स्वामी हो, और चाहे वो विकास दुबे हो। और जब इनके सर पे आ जाती है तो ये फर्जी इनकाउंटर में मारते हैं। तो ये सरकार जो है का लॉ एंड ऑर्डर में बिल्कुल फेल हो गई है। और करीब 60 मुकदमे जिस प्रदेश के मुखिया पर, मुख्यमंत्री पर दर्ज हो, डिप्टी सीएम पर दर्ज हो, 35% से ज्यादा अपराधी इनके संगीन अपराधों में इनके सांसद लिप्त हैं। ये सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है, बहुत झूठी सरकार है, बहुत झूठी पुलिस है। और ये सब सुप्रीम कोर्ट में अच्छी रिसर्च लेकर बैठे हैं आप, अच्छी रिसर्च लेकर बैठे हैं, किस पर कितने मुकदमे हैं, किस पर कितने आरोप हैं, मायावती पर आरोप कितने हैं, मायावती पर मुकदमे कितने हैं, धनवीर जी मायावती पर मुकदमे कितने हैं? और जिन पार्टियों को पानी पी पी कर कोसते हैं ना, उन्हीं पार्टी के साथ हाथ मिलाने से भी मायावती संकोच नहीं करती। बहुत बड़े मौका परस्त हैं आप। और मैं आपको बता दूं कि 2 दर्जन, 3 दर्जन, 4 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर। और मायावती पाक साफ है ना, मायावती पर एक भी केस नहीं, मायावती पर एक भी केस नहीं सर, मायावती पर एक भी केस नहीं है ना। और आज जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में हो रही है, आप इस सरकार को बचाने का काम करते हैं, आप जैसे पत्रकार, और आप जो सवाल हमसे पूछते हैं, सवाल उठाने का काम करते हैं। देखिए धर्मवीर जी सुनिए, मान लिया मैंने, बड़े परेशान हैं आप, बहुत फ्रस्ट्रेशन है अभी, ठीक है, हम सवाल उठाने का काम करते हैं साहब, किसी को बचाने के लिए ना मीडिया कर्मी यहाँ पर बैठे हैं, ना इसके लिए सवाल उठाए जाते हैं, ठीक है। आपको सवाल उठाने हैं सरकार पर, आप ये उठाइए, समझ आ रही है, आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा यहाँ पर, समझ आ रही है धनवीर जी आपकी बौखलाहट मुझे समझ में आ रही है। मौका मिलेगा तो आप एसपी से हाथ मिला लेंगे, मौका मिलेगा तो आप बीजेपी की तारीफ करेंगे, मौका मिलेगा तो आप कांग्रेस की तारीफ करने लगेंगे। आप रहने दीजिए, आप रहने दीजिए, आप रहने दीजिए। राजेश जी, राजेश ठीक है, ठीक है, धर्मेश जी ठीक है, थोड़ा पानी पी लीजिए, ठीक है, लंबी सांस लीजिए। राजेश राय जी, ऐसा क्यों होता है राजनीति में आरोप प्रत्यारोप? अरे आरोप किसी पर भी लग सकता है, केस किसी पर भी होता है, लेकिन हमें इंतजार तब तक करना चाहिए जब तक पूरी जांच खत्म ना हो जाए। आप सही कह रहे रचना जी। अभी मैं वक्ता महोदय को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि योगी को जो पसंद नहीं आएगा उसको मरवा देंगे, ये सरकार में जो पसंद नहीं आएगा उसको मरवा देंगे। इसका और मतलब ऐसा कौन सी सरकार ने नहीं किया? जब ये आरोप ही लगा रहे हैं तो आरोप इनकी सरकारों पर भी है, बीएसपी पर भी, एसपी पर भी। बात कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इसका मतलब विकास दुबे को योगी जी को पसंद करना चाहिए था, जैसे ये लोग पसंद। क्या बात हुई? इस आदमी ने 8 लोगों की हत्या किया, जिसके खिलाफ 7 से ज्यादा मुकदमे हैं, जिसमें 8 से ज्यादा लोगों की हत्याएं हैं। ऐसा व्यक्ति दुर्दांत तरीके से उसने 8 पुलिसकर्मियों को मारा, उसके बारे में अगर ये कहा जाए कि ये हमें पसंद, आपको नहीं पसंद है, आपने मार दिया, हमें तो पसंद था ना, इसलिए हम विरोध करेंगे। और जब पुलिस के हाथ नहीं आया, उसकी है तो उसको आपने मार दिया। अच्छा एक बात बताइए, सुनिए धर्मवीर जी, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, एक सेकंड रुक जाइए, शांत हो जाइए पहले। अगर चर्चा करनी है तो पहले शांत हो जाइए, मेरी बात सुनिए। अगर वो भाग रहा था, फरार हो, सिर्फ एक जवाब दीजिएगा, पुलिस को छोड़ देना चाहिए था क्या इतने बड़े हत्यारे को? सिर्फ ये बताइएगा। नहीं, कानून और न्यायालय इस देश में किस लिए है? बाबा साहब का संविधान किस लिए है? अरे साहब मैं क्या पूछ रही हूँ, अगर वो वहां से भाग रहा था, भागने की कोशिश कर रहा था, उसने पुलिसकर्मियों पर गोलियां चलाई, छोड़ देती पुलिस, जाने देती उसको? ये फर्जी स्क्रिप्ट लिखी है पुलिस ने, टोटल 100% फर्जी स्क्रिप्ट है। अच्छा ठीक है, हमारे साथ मनोज मिश्रा जी, मेरी बात सुनिए। तमाम आरोप लग रहे हैं अब सरकार पर, तमाम आरोप लग रहे हैं कि फर्जी एनकाउंटर किया गया है। शायद बीजेपी भी एसपी बीएसपी के पद चिन्हों पर चलिए, जवाब दे दीजिए जरा।
देखिए, आप ये बात देखिए पूरे विपक्ष की, रचना जी ये गौर से गंभीरता से देखिए कि एक बार भी इन्होंने जो शहीद सिपाही हुए थे इस एनकाउंटर से पहले 2 तारीख को उनका नाम नहीं लिया, उनके परिवारजनों का नाम नहीं लिया। सारा विपक्ष अपराधियों के साथ खड़ा है। ये बड़ा ताज्जुब की बात है। जब जब इस देश में संकट आया तो ये विरोधियों के साथ खड़े हुए, विदेशियों के साथ खड़े हुए। जब पुलवामा में अटैक हुआ तो इन्होंने कहा कि साजिश है। धनवीर जी सुन लीजिए, धनवीर जी जब आपकी बात आएगी बोलिएगा। नहीं धनवीर जी बोलिए, धनवीर जी बोलिएगा बाद में। मनोज जी को सुन लीजिए, मनोज जी को सुन लेते हैं, मनोज जी को सुन लेते हैं। और धर्मेंद्र जी से पूछ रहा है, जब मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, उत्तर प्रदेश की, तो एनआरएचएम घोटाले में 3 सीएम को मार दिए गए थे। एक सीएम को जेल के अंदर मार दिया गया था। रणवीर जी पता है दिक्कत क्या है? पता है दिक्कत क्या है? अगर विकास दुबे गिरफ्तार होता, अगर विकास दुबे जेल जाता तो आप सबसे पहले सवाल उठाते। जानते हैं ये फितरत है ना। अगर विकास दुबे जेल जाता तो आप सवाल उठाने वाले सबसे पहले होते। आप कहते दामाद की तरह जेल में रखा हुआ है, आप कहते तमाम सुविधाएं दी हुई है। ये क्या तरीका हुआ? ये क्या तरीका हुआ? एक गैंगस्टर मारा गया ना सर, एक गैंगस्टर मारा गया ना। रचना जी ये इनका दुर्भाग्य है कि ये अगर वो जिंदा पकड़ लेते हैं तो कहते हैं मार क्यों नहीं दिया, और मार दिया तो कहते हैं जिंदा क्यों नहीं पकड़ा। हर हाल में इन्हें विपक्षियों की, बदमाशों की, देश विरोधियों की, पाकिस्तानियों की इनकी मदद करनी है। इस लॉकडाउन में 250 से ज्यादा अपराधियों के द्वारा लोग मारे गए हैं इस लॉकडाउन में। पूछना चाहिए, चाहे वो गाजियाबाद हो, चाहे वो गाजीपुर हो, चाहे वो गोरखपुर हो। जब एनआरएचएम घोटाला था, जब एनआरएचएम घोटाला पुलिस की गुंडागर्दी चलेगी आपकी इसी उत्तर प्रदेश में। अच्छा धर्मवीर जी ये चाहते हैं, धर्मवीर जी ये कह रहे हैं कि पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी लेकिन गुंडों की गुंडागर्दी चलेगी, ऐसा कहना है आपका। दीपक जी, इनको ये पसंद है। दीपक जी आपसे मैं रिएक्शन लूंगी, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है। दीपक जी से मैं जानना चाहूंगी कि आखिर क्यों आरोप प्रत्यारोप ही लग रहा है, लेकिन विकास दुबे पर यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जवाब दे दिया है कि विकास का एनकाउंटर फर्जी नहीं था। पुलिस पर उसने गोलियां चलाई थी और उसके बाद आत्मरक्षा में पुलिस ने गोलियां चलाई और ये कार्रवाई जो है वो की गई। कार के साथ भी जो हुआ हादसा था वो वास्तविक था। दरअसल विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और इसीलिए योगी सरकार ने जांच के आदेश भी दिए और सुप्रीम कोर्ट को जवाब भी दे दिया है कि एनकाउंटर पूरी तरह से ठीक था। लेकिन अभी भी कुछ सवाल उठ रहे हैं जो कि विपक्ष की तरफ से हैं और इसीलिए उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए हम लगातार सवाल उठा रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं खास पैनल, लगातार हमारे साथ है अतुल सक्सेना जी। लगातार सवालों का दौर जो चल रहा है, कम से कम अब तो संतुष्टि हो जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को अब जवाब दे दिया है योगी सरकार ने। नहीं, योगी सरकार ने, जैसा मैंने आपसे पहले कहा था, योगी सरकार ने जो ये फिल्म बनाई है विकास दुबे एनकाउंटर के ऊपर, उसकी समीक्षा करते हुए एनकाउंटर की पूरी फिल्म की स्टोरी जो है सुप्रीम कोर्ट में जाके पेश कर दी और ये कह दिया है कि एनकाउंटर जो है सही था। और ये कहना उनका सही है, ये थोड़ी कह देंगे कि एनकाउंटर हमने फर्जी करा है। ये जिसका एनकाउंटर ये चाहते हैं उसका करते हैं। उसी तरह ना जिस तरह अखिलेश यादव पर तमाम आरोप लगे, पार्टी के बड़े बड़े नेताओं पर लंबे लंबे आरोप लगे, लेकिन उनकी तरफ से भी कह दिया गया कि देखिए हम तो निर्दोष हैं, हमारी तरफ से कोई घोटाला घपला नहीं हुआ है, करोड़ों का घोटाला हुआ है समाजवादी पार्टी की। और अतुल जी देखिए, आपके जो तमाम ये बातें हैं ना, आरोप है, ठीक है, मान लिया हमने, विपक्ष में बैठते हुए शायद आप सही समझते होंगे। आगे आखिर क्यों इस तरह की स्थिति आ जाती है, किस तरह के एनकाउंटर्स पर भी सवाल उठते हैं, ये समझने की कोशिश हम आगे भी जारी रखेंगे।